जय श्री राधे जी, वेलकम टू रंग एस्ट्रो। कई दफ़े जब मैं लोगों को सलाह देता हूँ कि तुम्हारा कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है तो शादी कर लो, तो कई दफ़े लोग चौंक जाते हैं और कई दफ़े उनकी हंसी छूट जाती है कि गुरुजी ऐसे कैसे होगा। ऐसा थोड़े ना है कि शादी कर लेने से चीज़ें ठीक हो जाएंगी, इनफैक्ट कि और थोड़ी जिम्मेदारी बढ़ जाएगी, तो ऐसे में थोड़ी और परेशानी हो जाएगी। देखो ऐसा नहीं है, मैं ऐसे ही नहीं कहता। कई दफ़े क्या होता है, आपका एक हाथ कहीं बिजी हो या जख्मी हो, अनफॉर्चुनेटली ना हो, तो दूसरा हाथ आपकी हेल्प करता है या आपका काम करता है। उसी प्रकार से जब आपकी कुंडली या हस्तरेखा में चीज़ें आपके अनुकूल ना हो, आपके विपरीत हो और परिस्थितियाँ आपको हर एक नए पथ पर, हर एक नए कदम पर चुनौतियाँ देने को तैयार बैठी हो, उस समय निश्चित तौर पे जो आपके सहयोगी होते हैं, जो आपका बेटर हाफ होता है, उनकी अगर परिस्थिति बेहतरीन हो तो आप इस मुश्किल से बच जाते हैं। वो उस समय आपके लिए बेहतर कार्य करते हैं और आपके भाग्यफल को बढ़ाने का कार्य करते हैं। दुर्गुणों से और जो दुर्भाग्य है उससे आपको दूर करने का कार्य करते हैं और आपका जीवन बेहतर गति से आगे की तरफ बढ़ता है। अब इसे हम कैसे जानें? देखो, कुछ रेखाओं के माध्यम से इन चीज़ों को जानेंगे। ये तो बड़ी विषय है, छोटे स्तर पर आपको मैं इन चीज़ों को दिखाता हूँ, क्योंकि वैसे बड़ी वीडियोज़ बन जाएगी, फिर आपके लिए समझना मुश्किल हो जाता है कई दफ़े। देखो, मस्तिष्क रेखा को सबसे पहले देखो। मस्तिष्क रेखा क्या है कि ये आपके जीवन में, आपके करियर में किस गति से आप आगे की तरफ बढ़ेंगे, क्या आपका नज़रिया होगा, क्या सोच होगा, जीवन के किस स्टेज में आप किस तरीके से चीज़ों को बदलने की कोशिश करेंगे या चीज़ें अनवरत जैसी चल रही हैं उसी प्रकार से चलेंगी, इसके बारे में यहाँ से स्पष्ट तौर पे आप जान सकते हैं। ये तो बात हो गई कि हम किस तरीके से चलेंगे। अब जो हमें चलना है उसमें सफलता हमें किस तरीके से मिलेगी, या हम आगे की तरफ बढ़ेंगे या पीछे की तरफ बढ़ेंगे, इसके बारे में सन के इस माउंट से आप जान सकते हैं। यहाँ की परिस्थितियाँ बताती हैं कि व्यक्ति जीवन में कितना सफल होगा या कितना असफलता उसके आगे पीछे घूमेंगी। इसके बाद जो दूसरी चीज़ है वो है बुध का पर्वत क्षेत्र। यहाँ पर मौजूद पर्वत क्षेत्र और रेखाएं बताने का कार्य करती हैं कि व्यक्ति का सोचने का तरीका सही है या नहीं, वो मुश्किल परिस्थिति में भी वो धैर्य के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करेगा या नहीं, और बुद्धि विवेक की स्थिति उसके जीवन में कैसी है। इसके अलावा बुध का आपके जुपिटर का क्षेत्र यानी कि गुरु का क्षेत्र महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि ये आपके अंदर के जुनून को दर्शाने का कार्य करता है। आप अंदर से कितने फैले हैं, यानी कि आप जो दिखते हैं वास्तविकता में आप कितनी अंदर से शक्ति प्राप्त करके आप जीवन में आगे बढ़ने की जुगत आपने भिड़ा रखी है और कितना बर्दाश्त करने की आपकी क्षमता है, इसे दर्शाने का कार्य करता है। ये जीवटता को या आपके अंदर जुझारूपन यानी कि अड़ जाने की प्रवृत्ति किस हद तक है उसे दर्शाने का कार्य करता है, और भाग्य किस हद तक आपको सपोर्ट करेगा उसे भी दर्शाने का कार्य करता है। फिर बारी आती है आपके शनि के पर्वत क्षेत्र की। शनि का पर्वत क्षेत्र एकाएक जीवन में पूरी तरीके से जीवन को बदल देने की क्षमता रखता है, तो उसके बारे में अगर जीवन में ऐसा कुछ हो रहा हो तो शनि के इस क्षेत्र को निश्चित तौर पे आपको देखना चाहिए। इसके अलावा जीवन शक्ति का कार्य करता है आपका मंगल। देखो, नाम ही मंगल है, तो मंगल जैसी कोई चीज़ होती नहीं है। चीज़ें कब बदलती हैं? जब इसके अनुरूप चीज़ें न की जाए और हम ट्रैक से उतर जाएं। तो समझना चाहिए कि हमारे जीवन में अगर परेशानियाँ आ रही है तो हम ट्रैक से बाहर हैं। कुछ खास निशान जिसके द्वारा आप समझ सकते हैं कि आपके जीवन में अगर परेशानियां मुँह बाएं हमेशा खड़ी रह रही हैं, हमेशा आपके लिए मुश्किल चीज़ों को खड़ी कर रही है, आर्थिक तौर पे यानी कि फिनेंशियली आप हमेशा दबाव में रहने लगे हैं, स्ट्रेस में रहने लगे हैं, कर्ज वगैरह जैसी समस्याएं आने लगी हैं, सफलता हर अगले कदम पर आपका साथ छोड़ने को आतुर रहती है, तो कुछ खास रेखाओं के द्वारा इन चीज़ों को समझ सकते हैं, बाल्यावस्था में भी यानी बचपन में भी और बाद के समय भी। देखो, बुध की रेखा अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है। जब ये होती है तो सही तरीके से आप जीवन में सफलता के साथ आगे बढ़ पाने में कामयाब हो पाते हैं। और अगर ये रेखा अत्यधिक टूटती हुई आगे बढ़े तो ये जीवन में बार बार आने वाले ब्रेक डाउन को दर्शाने का कार्य करती है कि इसी एज में, अमुक एज में व्यक्ति इस तरीके से चीज़ों से पीछे रह जाएगा और उसके जीवन में नुकसान हो जाएगा। अब क्या है, मंगल का ये दूसरा फैलाव है। अगर मस्तिष्क रेखा की स्थिति बहुत तीव्र गति से आगे की तरफ बढ़े और रास्ते में कहीं छोटी मोटी रेखाओं ने इसे काट रखा हो, तोड़ रखा हो, तो ऐसे में क्या होगा, आप गलत फैसले कई दफ़े ले लेंगे, गलत जगह निवेश कर देंगे, गलत जगह नौकरी करने चले जाएंगे, जिसका दूरगामी परिणाम कभी अच्छा नहीं होगा, लेकिन शॉर्ट टर्म में आपको चीज़ें बहुत अच्छी दिखेंगी। आप ज़्यादा सोचेंगे नहीं कि चीज़ें क्या दे रही हैं और आप गलत रूप से आगे बढ़ना शुरू कर देंगे। इसमें रोल अदा करता है आपका मरकरी यानी कि बुध का क्षेत्र। यहाँ पर रेखाएं अगर बेतरतीब और टेढ़ी अवस्था में चल रही हैं तो ये आपको गलत चयन और गलत सोच विचार की तरफ आगे बढ़ाने का कार्य करती है। इसके अलावा मस्तिष्क रेखा में अगर नीचे की तरफ रेखाएं बढ़ने लगे तो उस समय भी आप सही फैसले लेने में कामयाब नहीं हो पाते। प्रथम मंगल की स्थिति अगर देखें तो यहाँ की परिस्थितियों में अगर सीधे सीधी आती रेखाओं ने अगर आपके जीवन रेखा को कई दफ़े काटा है तो ये भी आपको उलझन में डालने के लिए और समय समय पर मुश्किलों को बढ़ाने का आपके लिए कार्य करती है। तो इनसे बचने के उपाय व्यक्ति को हमेशा ढूंढने चाहिए। कई दफ़े ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि किस्मत
ने सोच रखा होता है कि नहीं, चीज़ें कभी भी जिस हद तक आप चाहते हैं उस हद तक नहीं सुधरने देंगे। तो वैसी परिस्थिति में अगर आपके जो बेटर हाफ है, हस्बैंड हो या वाइफ हो, कोई भी हो, तो उनकी परिस्थितियाँ आपके लिए रामबाण और संजीवन बूटी की तरह काम कर सकती हैं। क्योंकि उनकी परिस्थितियाँ मान लो आपके मंगल की बुरी है, उनकी अच्छी है। तो जो चीज़ें जीवन शक्ति की यहाँ पर आवश्यकता है, उनकी तरफ से आप आगे बढ़ना शुरू कर दो। जो भी काम है उनके द्वारा करवाना शुरू कर दो। जैसे देखते हो ना पॉलिटिक्स में कि खुद पे बहुत सारे एलिगेशन आ गए तो वाइफ को खड़ा कर दिया, बेटा को खड़ा कर दिया, वो जीत गए, कहानी तो आ गई ना घर में लौट के। बस वैसी ही चीज़ें हो जाती है। आप कुछ समय के लिए खामोश हो जाओ, आप अपने आप को पीछे खींच लो और किसी को आगे बढ़ा दो, दूसरे के कंधे पे बंदूक डाल के मारो, क्या दिक्कत है। तो इन चीज़ों के द्वारा आप अपने बुरे समय से भी बच सकते हैं। पहचाने कैसे, जब भी आप कोई चीज़ करें और उसमें जो आपकी उम्मीद है उसके मुकाबले बिल्कुल सफलता ना मिले या काफ़ी कम मिले, तो समझना शुरू कर देना कि मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। पैसों से संबंधित चिंताएं मन में लगातार बढ़ने लगे तो समझना कि कहीं ना कहीं परेशानी शुरू हो चुकी है। इसके अलावा मंगल से संबंधित शरीर में गर्मी का तीव्र विकास होना और जलन की जैसी स्थिति, यानी कि अंदर में विभिन्न प्रकार के शारीरिक रोग वगैरह की स्थिति, माथा हमेशा गर्म रहना, अजीब अजीब तरीके के विचार आना, ऐसी चीज़ें बढ़ने लगे ना तो स्पष्ट समझ लेना मंगल हावी हो चुका है और बुध की स्थिति आपके लिए बिल्कुल विपरीत चलती चली जा रही है। तो इस समय उसके लायक जो कुछ उपचार होते हैं वो आपको यहाँ पर करनी चाहिए। तत्काल जो भी आपका दायित्व है उसे अपने उत्तराधिकारी को सौंप दें जब तक आपकी चीज़ें अच्छी नहीं हो जाती। आपकी चीज़ें कब तक अच्छी होंगी, इसके लिए आप अपनी फुल पाम एनालिसिस या हॉरोस्कोप एनालिसिस के द्वारा चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। उन्हें सौंप दें और अपने आप को बिल्कुल सेपरेट कर ले, बिल्कुल खामोश कर ले, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके अलावा आप ये भी ध्यान दें कि आपके घर के साउथ ईस्ट में, यानी कि दक्षिण पूर्व के मध्य का जो कोणीय स्थान होता है आपका आग्नेय कोण, वहाँ की स्थिति कैसी है। देखो, जब भी जीवन में ऐसी परिस्थिति आती है ना और आपकी मस्तिष्क रेखा टूट फूट के चल रही हो, आपकी जो बुद्धि की रेखाएं हैं वो टूट फूट के चल रही हो, आपका जो सूर्य का क्षेत्र है यहाँ पर 2 से ज़्यादा 3 रेखाएं हो और टेढ़ी मेढ़ी होकर चल रही हो और आपकी हृदय रेखा मस्तिष्क रेखा से नीचे तक ना आई हो, ऐसी परिस्थिति में क्या होगा, आप कुछ गलत फैसले लेते हैं अपने जीवन के अलग अलग कालखंड में और उसका परिणाम क्या होता है, आगे भविष्य में आपको भुगतना पड़ता है। एक बात समझ लो, आज आपने बीज कोई लगाया ना तो वो बीज कल फल देगा, पौधा बनेगा, फिर उसमें फल आएगा। आपने अगर आज आम का लगाया तो कल इमली तो उसमें फलेगा नहीं, ठीक है। उसी प्रकार से आज जो आपके कर्म होते हैं, आपके आज के स्टार्स जिस तरीके से चाहते हैं वैसे करवा लेते हैं। अगर आपने राहु काल में किया, अगर आपने मुश्किल परिस्थितियों में किया, जब महादशा चल रही हो, किसी की अंतर्दशा चल रही हो और आपके लिए मारक हो, उस समय क्या होगा कि आपको हड़बड़ी में गलत फैसले लिवाएगा। आपने ले लिया, कुछ समय के बाद उसके परिणाम आने शुरू होंगे और फिर आप सोचेंगे कि हे भगवान हम कहाँ गए। तो ऐसी परिस्थिति में जो आप गलत फैसले लेते हैं वो आगे आपको नुकसान पहुंचाते हैं। तो जब भी ऐसी परिस्थिति बने कि बुद्ध की स्थिति यहाँ पर काफ़ी घातक हो, टूटी फूटी हो और आपके सूर्य की स्थिति यहाँ पर अत्यधिक कमज़ोर अवस्था में मौजूद हो, पर्वत क्षेत्र भी काफ़ी कमज़ोर हो, यहाँ पर क्रॉस की सिचुएशन हो, रेखाएँ टेढ़ी मेढ़ी होकर चल रही हो, रेखाओं से कई ज़्यादा शाखाओं की स्थिति ऊपर नीचे निकल रही हो, रेखाएँ टेढ़ी होकर आगे पीछे चल रही हो, यहाँ पर टेढ़ी रेखाओं की स्थिति काफ़ी ज़्यादा हो, तो ये आपको स्पष्ट तौर पर यहाँ पर नुकसान पहुँचाने का कार्य करेगा और इससे व्यक्ति को बचने की कोशिश शुरू कर देनी चाहिए। तो इसमें क्या है, सबसे पहले आपको आग्नेय कोण में कुछ खास चीज़ों का ध्यान रखना होगा। कभी भी भूल के भी पानी वगैरह उस क्षेत्र में ना जाए तो आपके लिए अच्छा है। पानी का गिलास मत रखना, किसी तरीके उस क्षेत्र में बोर्डिंग वगैरह की स्थिति नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा वहाँ पे जब भी रखना ना तो कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम रख दो, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। अग्नि का कुछ रख दो, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। भगवान को धूप बत्ती अगर करते हो ना तो उस एरिए में ही, उस कोण में ही हमेशा लगा देने का काम करो धूप बत्ती, तो अच्छा रहेगा। और सबसे अच्छा 3-4 बैटरियाँ लेके उस एरिए में डाल दो और निश्चिंत हो जाओ। उसमें कोई भी भारी सामान ज़्यादा कुछ रखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और उस कॉर्नर में सोना मत कभी, उसमें बेडरूम कभी मत बनाइयो, नहीं तो ये आपको मानसिक तौर पे भी अनिद्रा की शिकायत इतनी बढ़ा देगा और जो चीज़ें नहीं भी है ना उसकी भी चिंता आपके ऊपर डाल देगा, तो वहाँ पे आप परेशान होना शुरू हो जाएंगे। कुछ अन्य सिम्टम आपके सूर्य के इस नीचे के क्षेत्र में छोटे छोटे क्रॉस की स्थिति का बना होना, यह स्पष्ट बताता है कि आप अपने जीवन में कई दफ़े गलत फैसले लेंगे जिनका खामियाजा आपको अपने जीवन में बार बार भुगतना पड़ सकता है। और जब आपके गुरु की स्थिति यहाँ पर इस प्रकार से हो, यानी कि महत्वाकांक्षा काफ़ी तीव्र हो, तो ऐसी परिस्थिति में भी ये मुश्किलें आपके जीवन की तरफ बढ़ सकती हैं। और हृदय रेखा अगर ज़्यादा लचीली और चौड़ी होकर चलने लगे तो स्वास्थ्य पर भी इसके प्रतिकूल प्रभाव स्पष्ट तौर पे आप अपने जीवन में देख सकते हैं। अब मान लो एक यूनिक चीज़ लाते हैं कि ऐसी कोई हथेली है और उसमें विष्णु सिंबल की स्पष्ट स्थिति बनी हुई है, तो ये क्या करेगा, बार बार संकेत देगा, बार बार पीछे की तरफ खींचेगा आपको कि भैया गलत रास्ते पे जा रहे हो, गलत कर रहे हो।
ऐसे मत करो, नहीं तो बाद में आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। आप क्या करेंगे, अगर ये बलशाली हुआ तो आपको कई दफ़े रोक लेगा, लेकिन जब इतनी बुरी परिस्थितियाँ हो तो बलशाली कैसे हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो ये आपसे करवा देगा, वहाँ पे आपसे जो बुरा काम है वो करवा देगा। हाँ, शनि का जो तिलक होता है और शनि की स्थिति अगर यहाँ पे मजबूत हुई तो आपको प्रथम दृष्टया बचा देगा, लेकिन आप ही के किसी और व्यक्ति के द्वारा उन चीज़ों को करवा देगा। मतलब देखो किस्मत का क्या है ना, एक दफ़े तय कर लिया ना कि बंदे की लेनी है, तो फिर ट्रम्प भी ना बचा सके आपको, ऐसी सिचुएशन खड़ा कर देता है। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप अगर स्पष्ट तौर पे समझना चाहते हैं, इस चीज़ों को जानना चाहते हैं, ज़िंदगी आपकी किस तरीके से आपके लिए काम कर रही है, तो आपको एक एक रेखाओं के बारे में स्पष्ट पता होना चाहिए कि चीज़ें किस तरीके से आपके जीवन में है। इसके बाद आते हैं इस खास महालक्ष्मी योग को जो बनाने का कार्य करती है, धन पेटी बनाने का कार्य करती है, आपके राहु के इस बाहरी क्षेत्र में मंगल के सहयोग से, उस रेखा के बारे में। अगर यहाँ पर बुध की रेखा इसने पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया है, यानी कि चीज़ें रुक गई हैं, बच गई हैं, आप मुसीबत में नहीं जाएंगे, फिर से बच जाएंगे। लेकिन अगर ये खुला है, ठीक है, दरवाज़ा खुला है, पैसे आएंगे और वैसे ही बह के निकल जाएंगे, जैसे बाढ़ आती है ना, फ्लड आता है, बिल्कुल उस तरीके से सिचुएशन को खड़ा करेगा। अब क्या है, छोटी छोटी रेखाएं आई, आपस में टूट के आगे की तरफ बढ़ी, पैसे आएंगे, रुकेंगे भी, लेकिन खर्च इतने होंगे कि सेविंग जैसी कोई चीज़ आपके जीवन की तरफ नहीं बढ़ेगी, उन चीज़ों को नुकसान में बढ़ा देगा। बाहर से मंगल की रेखाएं आई हैं, पारिवारिक जीवन में इतनी सारी कहानियाँ होंगी कि उसके कारण कई दफ़े आप अपने करियर से कंप्रोमाइज़ कर लेंगे, आपका जीवन रुक रुक के आगे की तरफ बढ़ेगा। तो इन चीज़ों को स्पष्ट तौर पे दर्शाता है। और जब भी ऐसी परिस्थितियाँ आएँ, देखो सीधी सी कहानी है कि दुनिया में अधर्म कितना भी बढ़ जाए ना, धर्म से ज़्यादा नहीं होगा कभी। आप लोग सोचते होंगे ना, बोलते होंगे कि दुनिया में बड़ा अधर्म है, नहीं है भैया अधर्म। आज भी जाओ कुंभ का मेला देख लो, कितने लोग वहाँ पे आते हैं, जोड़ोगे तो हर एक तीसरा बंदा पहुँच जाता है, चौथा बंदा, अगर 80 करोड़ आप हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार मान लो तो आज भी 80% धार्मिक लोग ही हैं। ठीक है, ये नज़रिया है देखने का, सही तरीके से देखो, चीज़ें आपको बिल्कुल अच्छी मालूम पड़ेगी। ठीक है, तो जब भी ऐसी परिस्थितियाँ हथेली की बाल्यावस्था में, यानी कि अपने 18 साल 21 साल की उम्र में ऐसी चीज़ें देख ली हैं, तो मेरी तरफ से सजेशन रहेगा कि शादी थोड़ा जल्दी से जल्दी कर लियो। ठीक है, आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। और जिससे शादी करना ना, उसकी खास चीज़ों को देखना, इस एरिया को देखना कि यहाँ पर लाइनों की संख्या कितनी है, हृदय रेखा की स्थिति को बहुत अच्छे से देखना। ये रेखा जितनी बेहतरीन रहेगी ना उतना अच्छा है, और यहाँ पर जितनी कम लाइनें रहेंगी उतना अच्छा है, बड़ी शांति से ज़िंदगी निकल जाएगी। भैया कई दफ़े ऐसा होगा कि नहीं बैठ के खाओगे फिर, ठीक है, ज़्यादा कमाने वाने की स्थिति अब नहीं पड़ेगी, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर कोई लड़का हो फिर भी और कोई लड़की हो फिर भी। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जय श्री राधे। और अगर आप पर्सनल पेट फुली पाम एनालिसिस में जाना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन है, उसमें हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप लेके प्रोसीजर फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा एक दूसरा चैनल है आरवी एनालिसिस, वहाँ से भी आप कई सारे रोचक वीडियोज़ देख सकते हैं और पर्सनल पाम एनालिसिस वाली कई सारी वीडियोज़ देख सकते हैं। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जय श्री राधे।